फाइनेंशियल लिटरेसी वीक चल रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का, तो उसी सिलसिले में अवेयरनेस फैलाने के लिए जन जागरण बोल सकते हैं, उस सिलसिले में ही हम लोग आए हैं। तो उसी की एक पहल है जो जन जन तक हम पहुंचा रहे हैं कि वित्तीय साक्षर बना रहे हैं लोगों को। और स्पेशली इस बार का जो थीम है महिलाओं के लिए है, तो उनकी ही सशक्तिकरण है। वो अपना पैसा सेव करें और गलत लोगों के झांसे में ना आए और अपना पैसा सही जगह निवेश करें। उसी को समझाने के लिए लोगों तक हम लोग यहाँ आए हैं। सही जगह पर निवेश करें सर, इसका मतलब है कि अभी बहुत सारे फ्रॉड्स, स्कीम्स, स्कैमर्स जो चला रहे हैं कि पैसा कम समय में बढ़ाने की बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, तो उस झांसे में मत आइए, बैंक में निवेश करिए। और भी बहुत सारे निवेश की जो स्कीम्स है उसमें रखिए, अपना पैसा बैंक में रखिए। बैंक संपूर्ण सुरक्षित है, RBI की रेगुलेशन के अंडर है, और उसी में पैसा रखिए और बढ़ाइए उसी में रख के। मेरा नाम कमलेश कुमार मिश्रा हुआ और मैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का परामर्शदाता हूँ। सर आपकी अंडर में कौन कौन से बैंक आते हैं? नहीं, हम सिर्फ झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक पूरे ज़िला में है, जिसको मैं देख रहा हूँ, वही पलामू ज़िला में। सर पलामू ज़िला में एक जो ग्राम पोलपोल है वहाँ पे एक बैंक है। सर अक्सर व्यक्ति जाया करते हैं लेकिन वहाँ अप टू डेट है, पासबुक वे नहीं होती है। कभी कभी टेक्निकल कुछ फॉल्ट होता है कि मोबाइल बैंकिंग हम दे रखे हैं, आप मोबाइल में सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आप उसको बोलिए कि हमको आप मोबाइल बैंकिंग दे दीजिए, आप अपने से डाउनलोड कीजिए ऐप और सब कुछ अपने घर में देखिए। अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं आपको, उसके पैसे भी नहीं लेते। तो आप बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हैं। सर लेकिन जो व्यक्ति मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत व्यक्ति हैं जो यूज नहीं कर रहे हैं, बड़े मोबाइल खासकर। देखिए, अगर यहाँ आपको असुविधा हो रही हो तो आप डालटेंगे आ जाइए, हम मेन ब्रांच में आपको अपडेट करके दे देंगे। कभी कभी मशीन ख़राब हो जाता है और उसको बनने में चूँकि टेक्नीशियन बाहर से आते हैं तो कुछ दिन समय लग सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभार होता है। सर यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका मेन मोटो क्या है? मोटो यही है कि लोगों को जागरूक करें, बैंक के बारे में अवेयर करें। वह पैसे कहीं और लगाते हैं, गलत जगह पर लगाते हैं, गलत जगह से लोन ले लेते हैं और वह ज़िंदगी भर लोन भरते भरते मर जाते हैं। सर गलत जगह से कैसे वो लोन लेती है? जैसे आज के डेट में कैश पर वाले गांव में घूमते हैं माइक्रो फाइनेंस के तहत और उनको पैसे देते हैं और किसी भी कीमत पे उनसे उस डेट पर पैसे ले लेते हैं। हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप बैंक से पैसे लीजिए, कम से कम वो जितनी सख्ती वो बरतते हैं वो सख्ती हम नहीं बरतेंगे और उनसे कम ब्याज दर में हम आपको पैसे देंगे और आसानी से देंगे। इसलिए उनको हम जागरूक करें कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ काम कीजिए। सर बैंक में भी फ्रॉड होती है, जैसे कि कोई व्यक्ति पैसा लेने के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं लेकिन उन्हें लेने से पहले बार बार दौड़ाया जाता है और दौड़ाने के बाद कोई ऐसा एक व्यक्ति होते हैं जो दिलवाते हैं और पैसा मिलने के बाद वे कुछ पैसे वे रख लिया भी करते हैं। हम जागरूक यही कर रहे हैं कि आप जाकर किसी और व्यक्ति से मत मिलिए, आप बैंक के लोगों से मिलिए और फॉर्म भरने सीखिए और जाकर के सही तरीके से फॉर्म भरिए, आपको कहीं असुविधा नहीं होगी। आप जब किसी और का सहारा लेते हैं तो वो आपको कैश करते हैं और वो आपको परेशान करते हैं। इसलिए आप अपने से सीखिए, अपने से कीजिए। बैंक में वहाँ जो पदाधिकारी बैठे हैं उनसे मिलिए और अगर किसी भी तरह का कोई शिकायत हो, यहाँ RBI बैठा हुआ है, आप सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं। सचेत ऐप पे जा करके वो सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे इस बैंक के साथ, ब्रांच मैनेजर के साथ या किसी और के साथ इस तरह की बातें हुई है, आप इस पर आप संज्ञान लीजिए। तो RBI बैठा हुआ है, इसीलिए बैठा हुआ है, आपके लिए तो बैठा हुआ है। आपको किसी भी बैंक में हो सकता है थोड़ी असुविधा हुई हो, आप कंप्लेंट कीजिए, उसका निराकरण किया जाए। सर एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि बैंक में अक्सर ये देखने के लिए मिलते हैं 2 से 4 व्यक्ति कि वो बराबर बैंक में बैठे रहा करते हैं। देखिए, बैंक सबका है और हम किसी को बाहर तो नहीं निकाल सकते। वो अगर बैठे हैं, किसी को लेके गए, किसी का भला कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम उनको किसी तरह का अलग से पैसे दे करके उनसे हम काम नहीं कराते। आप अगर उनको जानते हैं तो आप उनसे काम मत कराइए, आप उनसे बात मत कीजिए। बहुत लोगों को वो सहयोग कर रहे हैं, यह मुझे भी पता है। जब सहयोग कर रहे हैं, उनको कुछ फ़ायदा दिला रहे हैं, उसके बाद में वो कुछ ले रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन वह उनका सहयोग कर रहे हैं मुझे पता है। क्योंकि गांव में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको फॉर्म भी भरने नहीं आता, वह बैठ के अगर उनका फॉर्म भर रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत हो सकता है? तो वो बैठे हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई और काम करें तो करें, वहाँ बैठे हैं, हम उनको बाहर तो नहीं निकाल सकते। सर यहाँ पे जो बैंक के माध्यम से महिलाओं को लोन दिया जाएगा तो सर उसका ब्याज कितना लिया जाएगा? ब्याज उनका 7% है और अगर सही तरीके से भरेंगे तो मात्र 4% है।
सही तरह से मतलब सही तरीके से मतलब है कि अगर एक साल में उनको पैसा भरना है, उनका किस्ती बंधा हुआ है, अगर एक भी किस्ती फेल नहीं हुआ और एक साल में उन्होंने पैसे जमा कर दिए तो 3% नाबार्ड की तरफ से सबमिशन मिलता है और उनका ब्याज दर 4% हो जाता है। सर जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम रुपेश ठाकुर है और हम अग्रगति से हैं। जो अभी एफएल वीक चल रहा है तो आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार हम लोग गांव-गांव में जाके सबको नारी को सशक्त बना रहे हैं, सबको सेविंग के बारे बता रहे हैं, क्रेडिट स्कोर के बारे बता रहे हैं और अपने पैसे को कैसे उन लोग सेविंग कर सके, माइक्रो सेविंग में छोटे छोटे पैसे को कैसे उन लोग सेविंग कर सके, इस तरह का हम लोग सारा मैसेज दे रहे हैं उनको। सर जी हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं ये तो बिजनेस करने के ही उद्देश्य से इनको पैसा दिया जा रहा होगा ना? हाँ, बिजनेस करने का उद्देश्य दिया जा रहा है। अभी बहुत सारे महिलाएं हैं, अभी इनसे आया है कि इन लोग माइक्रो फाइनेंस उसमें सब बजे हुए हैं, उनको हम बोले कि वो पैसा आप लोग चुकता करके आप लोग बैंक से लोन लें ताकि उसमें कम इंटरेस्ट लगता है। अगर आप इस माइक्रो फाइनेंस से जो आता है, जो 10 दीदी को इकट्ठा करके लोन देता है उसमें 32-33% लेता है, उससे इन लोग फंस जाते हैं और एक लोन भरने के चक्कर में दूसरा लोन ले लेते हैं उसी से और दूसरा भरने के लिए तीसरा ले लेते हैं और फंस जाते हैं। इसी तरह एक ये हैदर नगर का एक बात है जो महिला इसी तरह एक लोन बचने के चक्कर में दूसरा से तीसरा लेके फंस गए थे और पूरा गांव एक पलायन हो गया था। तो इन लोग को यही मैसेज देते हैं कि आप लोग उतना ही लोन लीजिए जितना आप लोग दे सके। और मैं बतला देना चाहता हूँ कि मैं ग्राम पिढ़िया और पंचायत झाबर की पावन धरती पर उपस्थित हूँ।